हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टूडियो ऑफिशियल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके पेपर स्टाइल के बारे में। किसके बारे में? पेपर स्टाइल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हमेशा से क्वेरी रहती है कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करें तो आपका जो भी पेपर आने वाला है, मैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको जो पेपर है वो 70 मार्क्स का मिलने वाला है, ठीक है। या और उसके लिए आपको टोटल 2.5 घंटा दिया जाएगा वो पेपर ख़त्म करने के लिए। तो 2.5 घंटे में आपको ये 70 मार्क्स का जो पेपर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और बचे आपके 30 मार्क्स, तो वो आपको अपनी कॉलेज देगी, ठीक है। दैट मीन्स आपकी कॉलेज देगी आपको। और आपकी कॉलेज किस बेस पे ये 30 मार्क्स देंगे? तो आपकी अटेंडेंस कैसी है, आपने अपने असाइनमेंट्स कैसे लिखे हैं, आपने आपकी जो इंटरनल एग्ज़ाम थी वो कैसे दिखे, तो उसके बेस पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल रिजल्ट में आपको ये 70 + 30 करके आउट ऑफ 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर? ओके। अब आते हैं हम पेपर स्टाइल के बारे में। तो जनरली बच्चों को यही दिमाग में रहता है कि हम जो भी क्वेश्चंस को फेस करने वाले हैं वो होंगे 14 मार्क्स के, ठीक है। कि हमारे सामने दो 14 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और हमको जो भी आएगा वो हम लिख के आएंगे। तो ये जो आपको क्या मैं कह सकता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। आप पूरी तरीके से एकदम ट्रू भी नहीं है और पूरी तरीके से एकदम फॉल्स भी नहीं है, ठीक है। आप इंटरमीडिएट रेंज पे हो और मैं आपको एक सच्ची गाइडलाइंस लेने वाला हूँ, ठीक है। अब पहले देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते। तो क्वेश्चन टोटल 5 देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन 1 भी 14 मार्क्स का, 3 भी 14 मार्क्स का, 4 भी 14 मार्क्स का और 5 भी 14 मार्क्स का। ऐसे टोटल करके 70 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। जो क्वेश्चन 1 रहेगा वो आपका यूनिट 1 में से आएगा। क्वेश्चन 2 जो होगा यूनिट 2 में से। क्वेश्चन 3 जो होगा यूनिट 3 में से। क्वेश्चन 4 जो होगा वो यूनिट 4 में से होगा, ठीक है। और बचा ये क्वेश्चन नंबर 5, तो ये होगा आपका कंबाइन, यानी कि 1 से लेकर चारों के चारों यूनिट यहाँ पे समावेश होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो हम आपकी फर्स्ट पेपर स्टाइल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जनरली टोटल 3 पेपर स्टाइल्स देखने को मिलती है और तीनों में से आपका कोई एक पेपर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स 3 पेपर स्टाइल में से यूनिवर्सिटी जो है वो एक पेपर स्टाइल को चूज़ करेगी और उसी तरीके का पेपर आपको आएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाली देखते हैं कि फर्स्ट में क्या होता है। तो सपोज करो ये क्वेश्चन 1 है एंड एज आई टोल्ड यू कि ये यूनिट 1 में से आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 सपोज करो वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और करके। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि चलो इंडिफरेंस कर्व पूछा है आपको। क्या पूछा है? इंडिफरेंस कर्व। और दूसरा जो क्वेश्चन हम सपोज ले लेते हैं बजट लाइन। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको जो भी आता है वो आप लिखिए और एटएस से 14 मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके लिखावट पे बेस है। और मैं खास इकोनॉमिक्स में बोलता हूँ कि आपकी जो फिगर है दैट मीन्स आकृति, ग्राफ एकदम क्लियर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप जैसे ही पेपर चेकर जो है वो उस पर देखता है तो उसको परफेक्ट नॉलेज आ जाना चाहिए कि यस ये इंसान एकदम ट्रू लिखा होगा, ठीक है। तो फिगर आपकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पे सपोज करो आपको इंडिफरेंस कब आता है तो वो लिखो, और वो नहीं आता तो यहाँ पे बजट लाइन लिखो। दैट मीन्स आपको इन दोनों में से कोई भी आता आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, कोई सा भी अटेम्प्ट करो 14 मार्क्स का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 होगा और क्वेश्चन 4 ऐसा ही होगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट पेपर स्टाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन 1 होगा, उसके और में आपको एक और क्वेश्चन दिया होगा। ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 1 में से होंगे, फिर ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 2 में से होंगे, ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 3 में से होंगे और ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो यूनिट 4 में से होंगे, ठीक है। आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो भी आपको आता है, ठीक है, कोई भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर स्टाइल। अब हम जाते हैं सेकेंड पेपर स्टाइल में, जो कि यूनिवर्सिटी आपको पूछ सकती है। और ये जो पेपर स्टाइल है कंपेरेटिवली थोड़ा टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पहली पेपर स्टाइल बताया, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे क्या होता है, कम पड़ता है और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन कम बचते हैं। वहाँ पे तो आपने देखा कि क्वेश्चन 1 है उसमें ए भी दिया है, बी भी दिया है, आपको कोई भी अच्छा लगे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सपोज करो आपने सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स के एमपी किए हैं, तो आपको तो सिंपल सी बात है कि आपको 14 मार्क्स वाले ही आने वाले। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो तो आपको आएंगे नहीं।
तो सिंपल सी बात है 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। सपोज़ करो ये क्वेश्चन 1 है और एज आई टोल्ड यू कि ये यूनिट 1 में से आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे ए और बी करके 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और करके एक ए ही दिया जाता है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन होगा 14 मार्क्स का होगा और ये दोनों जो होंगे वो 7 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक पेपर स्टाइल आ सकती है। अब यहाँ पे जिन लोगों को ये वाला क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, सपोज करो इंडिफरेंस का पूछा गया तो ये आता है, तो आप एटेस्ट से ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन लोगों को ये नहीं आता उनको कंपलसरी ये दोनों के दोनों लिखने पड़ेंगे। सपोज आपने सिर्फ ए ही क्वेश्चन लिखा और बी नहीं लिखा तो ऐसा माना जाएगा कि आपने 7 मार्क्स का पेपर लिखा नहीं है और आपको यहाँ पे सिर्फ 7 में से ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, पता लग गया आपको। और अगर ये पेपर स्टाइल है तो क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही होगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन में होंगे और इसके ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही होगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट, ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, उसके और में क्वेश्चन 1A क्वेश्चन 1B, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 7 मार्क्स से देखने को मिलेंगे और ये वाला ऊपर वाला जो है 14 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये तीनों को तीनों जो क्वेश्चन होंगे वो यूनिट 1 में से रहेंगे, फिर ये तीनों के तीनों होंगे वो यूनिट 2 में से, ये तीनों के तीनों आप देख रहे हो यूनिट 3 में से, और ये तीनों के तीनों 4th यूनिट में से होंगे। ओके, पता लग गया। तो ये हो गई सेकेंड पेपर स्टाइल की बात। और अब हम जाते हैं लास्ट वाली पेपर स्टाइल जो सबसे टफ है, ठीक है। क्यों टफ है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए हैं तो यहाँ पे आपका पोपट हो जाएगा, आप फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स पे आप फोकस मत करो, ठीक है। साथ ही साथ आप थोड़े बहुत 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी करके जाओ, क्योंकि भगवान ना करे अगर ऐसा पेपर स्टाइल आ गया तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इस पेपर स्टाइल में होता क्या है मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि सपोज करो ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, जो यूनिट 1 में से आएगा। क्वेश्चन 1 जो है उसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे ए एंड बी, ठीक है, और उसके और में आपको 2 ऑप्शन और दिए जाएंगे ए एंड बी, ठीक है। जो ऊपर वाला होगा वो दोनों 7 मार्क्स के होंगे, नीचे वाले 2 जो होंगे वो भी 7 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सपोज करो आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा और कंपलसरी उसके साथ और साथ बी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको 14 में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर सपोज करो कि अगर आपको ये वाला बी आता है तो उसके साथ साथ कंपलसरी आपको ये वाला ए भी लिखना पड़ेगा और तभी आपको 14 मार्क्स में से टोटल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सपोज करो कई स्टूडेंट को क्या होता है मैं एक बार बताता हूँ कि सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी यहाँ पे दिया है, उसके और में ए और बी और दिया है। सपोज करो उनको लगता है कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है और यहाँ से ये वाला बी आता है, क्या हम ऐसा लिख सकते? तो इसका सही जवाब है आप ऐसा लिख सकते नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि सपोज करो आपने ये वाला क्वेश्चन लिखा है तो क्या होगा कि पेपर चेकर जो है वो पहला क्वेश्चन ये देखेगा, ठीक है, तो इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 7 में से ही मार्क्स मिलेंगे। और जो भी पेपर चेकर है और वो सेकंड क्वेश्चन देखेगा और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बी नहीं देखने को मिलेगा तो क्या करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 में से ही मार्क्स देगा, ओके। और ये वाला जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको इंक्लूड किया जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप अगर ए लिख रहे हो तो उसके साथ साथ बी कंपलसरी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप बी लिख रहे हो तो उसके साथ साथ ये वाला ए कंपलसरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से होगी। आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 है, वहाँ पे आपको 2 ऐसे कंपलसरी क्वेश्चन दिए होंगे, उसके और में और 2 क्वेश्चन कंपलसरी दिए होंगे। ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है यूनिट 1 में से आएंगे। फिर यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन होंगे कंपलसरी लिखने होंगे, फिर उसके और में ये दोनों क्वेश्चन होंगे जो अगर आपको लिखना है तो दोनों के दोनों कंपलसरी लिखने पड़ेंगे, यानी कि ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में से आएंगे, ठीक है। ये चारों के चारों क्वेश्चन यूनिट 3 में से आएंगे और ये चारों के चारों क्वेश्चन यूनिट 4 में से आएंगे, ठीक है। ये पता लग गया। दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप ये दोनों लिख रहे हो तो ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे, आपको ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज करो कि आप ये दोनों लिख रहे हो तो आपको ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे और ऊपर वाले 2 छोड़ने पड़ेंगे या फिर इग्नोर करना पड़ेगा उनको, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन के बारे में जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। और अब क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो फुल अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? अनसर्टेनिटी से। दैट मीन्स यहाँ पे अनिश्चितता है, दैट मीन्स कोई भी कह नहीं सकता कि क्या आएगा। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो पहला आता है कि एमसीक्यू, आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वो एक पूछा जा सकता है।
फिर तीसरा ऑप्शन आता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एक आ सकता है। और एक आखिरी ऑप्शन बचता है जो है वन लाइनर क्वेश्चन वाले, 1 और 2 लाइनर जो क्वेश्चन आंसर होते वो, ठीक है। तो ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में। जो भी पेपर सेटर को अच्छा लगा वो रख देगा, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि एमसीक्यू पूछे जाते हैं और ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं, अगर मैं पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो। बट फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू या तो फिर ट्रू और फॉल्स ही आए। आपको चारों में से चारों जो है इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। कोई भी आ सकता है, इसके रिलेटेड कोई भी ऐसे एक्यूरेट नहीं कह सकता कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएंगे या तो फिर ट्रू और फॉल्स आएंगे। कुछ भी आ सकता है, ये आपके क्या कह सकते हैं लक पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये टोटल 3 पेपर स्टाइल है, तो तीनों में से कोई भी पेपर स्टाइल आ सकती है। जो भी पेपर सेटर है कोई भी पेपर स्टाइल के अनुसार वो पूछ सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, बन सकता है कि 7 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। तो बेहतर वही होगा कि 14 मार्क्स के साथ साथ 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी किए जाएँ, ताकि आप एक और सेफ साइड में चले जाओ, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर यहीं तक है। आपको कोई भी डाउट रहता है पेपर स्टाइल के बारे में, ठीक है, और कोई एग्जाम के रिलेटेड डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा, आपका डाउट सॉल्व हो जाए। और मिलते हैं अभी रेगुलर लेक्चर्स में, तब तक के लिए जलसा कर जो आप जो, बाय बाय।